हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन ए टू जेड विद कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपना चैप्टर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 5 है, उसकी एक्सरसाइज 5.2 हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा √3। तो इसका अपने को मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये मैंने इंट्रोड्यूक्शन पार्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो वहां जाके पहले उस वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज में आप लोग इस वाले वीडियो को देखना है। तो देखो, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे मॉडुलस है, तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मॉडुलस निकालने का सीधा सा फॉर्मेट होता है कि रूट के अंदर a² प्लस b²। अब देखो, a और b क्या होता है, a और b होता है क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये वाली होती है। a और b बिलोंग्स टू होता है अपना रियल नंबर एंड a और b यहां से लेना है, अपने को यहां पे रखना है और ये आ जाएगा अपना मॉडुलस ऑफ z। तो ये वाला अपने को निकालना है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया जैसे जो भी पॉइंट दे रखा है, जैसे a और b दे रखा है, उसको अगर मैं एक पॉइंट मान के इस वाले प्लेन में अगर मैं कहीं पे डिनोट करता हूं, जैसे a, b, मान लो कोई पॉइंट है, तो मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर ओरिजिन के साथ अगर कनेक्ट करता हूं, तो ओरिजिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया और ये होगी x पॉजिटिव एक्सिस। तो x पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये वाला पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वही अपना होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया आर्ग्यूमेंट थीटा। अब जो मोड z है वो होती है जहां पे पॉइंट अपना लाई कर रहा है वहां से लेके ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मोड z यानी मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखो, अब a, b हमने निकाल लिया, ये पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब आर्ग्यूमेंट निकालना कैसे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मेट होता है tan थीटा इज इक्वल टू mod b डिवाइड बाई a। तो यहां से हम लोग थीटा निकालेंगे और थीटा, अगर देखो आर्ग्यूमेंट, अगर जो पॉइंट हमने निकाला है वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा का थीटा ही रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई माइनस थीटा करना है, पाई माइनस थीटा। अगर इस वाले में लाई कर रहा है थर्ड नंबर में तो ये हो जाएगा अपना थीटा माइनस पाई, और फोर्थ नंबर में कर रहा है तो माइनस थीटा अपने को लेना है। यहां से थीटा निकालेंगे और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। फाइनल आर्ग्यूमेंट अगर थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये वाला होगा, सेकंड में कर रहा है तो ये वाला, फर्स्ट में कर रहा है तो थीटा होगा और फोर्थ में कर रहा है तो माइनस थीटा होगा। इस चीज को हम लोग मान के इसमें सोल्व करेंगे। अब देखो, अपने को पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस देखो, मोड z, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू -1, तो यहां से -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -√3 दे रखी है, -√3 का स्क्वायर। अब देखो, अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 1 + 3 आएगा यानी √4 आएगा, तो यहां से 2 आ जाएगा अपना मोड z। तो मोड z की तो वैल्यू यहां से हमने निकाल दी। अब क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट अपने को निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया अपना मॉडुलस। अब आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, जो a, b है ना, a, b वो कितना है। अब देखो, a की जो वैल्यू है वो -1 दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है -√3। तो अगर यहाँ पे डालते हैं -1 -√3, तो देखो दोनों ही x और y दोनों ही जो भी अपने साइन होते हैं दोनों ही नेगेटिव है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x और y दोनों ही नेगेटिव है तो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस थीटा आएगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a। तो b कितना है अपना -√3 और -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अपना फाइनल आंसर आएगा √3। तो tan थीटा √3 क्या होता है, tan अगर 60 डिग्री की मैं वैल्यू निकालूं तो sin 60 डिवाइड बाई cos 60, तो sin 60 होता है √3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल यानी √3 आएगा अपना। कब आ रहा है √3, tan 60 डिग्री हो। अब जब tan 60 डिग्री तो यानी जो आर्ग्यूमेंट होगा वो अपना थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, π/3। तो देखो, इसको हमेशा रेडियन फॉर्मेट में लेना है। π/3 निकाल लिया हमने तो π/3 होगा इसका आर्ग्यूमेंट।
अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ नंबर में, तो जो थीटा निकाला है उसका नेगेटिव लेना है फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट, यानी जो अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट वो होगा अपना -π/3, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर इस वाले का। तो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस हमने दोनों ही निकाल लिए। इसी टाइप से आपको बाकी सब क्वेश्चन में निकालना है। तो आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो सबको इसी टाइप से करना है। तो अब करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहले निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस होता है अपना √(a² + b²). तो अगर यहां से a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू -√3 दे रखा है और जो b की वैल्यू है वो है +1, ठीक है। तो अगर यहां पे डालते हैं हम लोग a और b की वैल्यू, तो √3 का स्क्वायर प्लस b = 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mod z = √3 + 1, यानी ये हो जाएगा √4, जो क्या आएगा अपना 2, यानी मॉडुलस हो जाएगा अपना 2। और इसी टाइप से अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है हम लोग, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है, tan θ = b/a, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। b की वैल्यू है अपने पास 1 और -√3। अब देखो मोड लगाया, इसका मतलब जो बाहर वैल्यू आएगी थीटा की, tan θ = 1/√3। अब देखो 1/√3 कब होता है, 1/√3 कब होता है, अगर मैं tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं sin 30 / cos 30, तो sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये अपने पास आएगा 1/√3। तो 1/√3 अपने को निकालना है, जो कि tan 30 डिग्री पे आ रहा है, यानी थीटा इसको आएगा अपना 30 डिग्री, और थीटा को रेडियन में ले रहे हैं तो π/6 हम इसमें लगा देंगे। अब देखो ये आ गया अपना थीटा। अब अपने को क्या करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो अगर क्वाड्रेंट देखें तो a इसमें क्या है, नेगेटिव है, यानी -a, और b अपना पॉजिटिव है, तो a नेगेटिव b पॉजिटिव, यानी ये किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे। तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, π - लेते हैं हम लोग, तो इसको जो अपना एंगल आया इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, π - π/6, तो अपना आएगा देखो 6π - π, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5π/6। ये हो जाएगा अपना आर्गुमेंट और ये हो जाएगा अपना मॉडुलस। थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। जैसा हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया था वैसा ही इस वाले में करेंगे। तो mod z निकालने के लिए क्या करेंगे, √a² + b² लगा देंगे। तो a की वैल्यू अपने पास 1 और b की वैल्यू -1, तो इसका भी स्क्वायर 1 आएगा, यानी ये आ जाएगा √2। mod z आएगा अपना √2, यानी मॉडुलस आ गया √2। और आर्गुमेंट अगर निकालते हैं तो आर्गुमेंट होता है tan θ = b/a। b अपना कितना है, b है -1 और 1, तो ये आएगा 1, तो tan थीटा हो जाएगा अपना 1। tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, 45 पे, tan थीटा 1 होता है 45, यानी थीटा = आ गया अपना 45। तो 45 को अगर मैं 45 को मैं आर्ग्यूमेंट में अगर रेडियन में लिखता हूं तो π/4 आएगा अपना, π/4। अब देखो π/4 आ गया अपना थीटा। अब देखो जो a, b है वो किस में लाई कर रहा है, b अपना नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो अगर इसको क्वाड्रेंट में देखें तो ये अपना लाई करेगा इस वाले में, ये अपना लाई करेगा अपना फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में देखो -θ लेना होता है, तो यहाँ पे -θ लेंगे तो -π/4 आ जाएगा अपना आंसर, आर्गुमेंट है। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। देखो पोलर फॉर्म होती क्या है, जैसे मान लो अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकाले तो mod z cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो इस वाले अगर फॉर्मेट में हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो ये अपनी जो फॉर्म आती है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब देखो थीटा क्या है, अपना आर्ग्यूमेंट है, और mod z हो गया मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो पहले मॉडुलस निकालना होगा और अपने को आर्ग्यूमेंट निकालो, उसके बाद हम लोग इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मोड निकालते हैं तो mod z अपने पास होता है a का स्क्वायर, a दे रखा है इसमें -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b भी +1 दे रखा है, इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, यानी ये आ जाएगा अपने पास √2। और आर्ग्यूमेंट निकाले तो आर्ग्यूमेंट देखो a, b -a
और बी दे रखा है इस वाले में, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो ए कोमा बी आ गया। अब देखो ये अगर इसको मैं टेन थीटा इज इक्वल टू मोड बी बाई ए की फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो बी अपना कितना है 1 डिवाइड बाई -1, यानी ये हो जाएगा अपना 1, यानी जो थीटा आएगा अपना वो आएगा 45। तो 45 को अगर रेडियन फॉर्मेट में लिखता हूं मैं तो π/4 लिख सकते हैं हम लोग, तो π/4 ये आ गया अपना थीटा। अब देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ए अपना नेगेटिव है बी अपना पॉजिटिव है, तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव यानी यहाँ पे, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लेते हैं हम लोग, तो आर्ग्यूमेंट निकालना है अपने को, तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा अपना, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो अगर इसका आंसर लिखे तो ये हो जाएगा 3π/4, जो अपना आर्ग्यूमेंट आएगा 3π/4 आएगा। अब देखो इसको जो अपनी पोलर फॉर्म है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोड जेड है तो मोड जेड के लिए √2 और cos थीटा की जगह 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या करेंगे, ये भी 3π/4 तो ये आ गया अपना पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले का। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो पोलर फॉर्म लोग जानते हैं कि मोड जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। तो मोड जेड निकाल लेते हैं पहले, तो मोड जेड क्या होता है अपना a² प्लस b²। तो a और b की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो अपना a कितना दे रखा है -1 और b भी दे रखा है -1। तो देखो अगर इस वाले में रखते हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस +1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √2, मोड जेड आ गया √2। इसी तरह अगर आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो आर्ग्यूमेंट अपना tan थीटा मोड b बाई ए होता है, तो b अपना कितना दे रखा है, यानी -1 डिवाइड बाई -1, ये हो जाएगा अपना +1, मोड से बाहर आते ही +1 हो जाएगा, यानी इस वाले में tan थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 45 को लिख सकते हैं रेडियन फॉर्मेट में π/4, तो π/4। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th नंबर क्वाड्रेंट, देखो सॉरी 3rd नंबर क्वाड्रेंट है ये वाला, इस वाले में 3rd नंबर क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस थीटा माइनस पाई होता है इस वाले में थीटा हमने कितना निकाला, इसमें से अगर पाई माइनस कर देंगे तो अपना आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, तो पाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3π/4 आ जाएगा अपना एंगल, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले को आर्ग्यूमेंट आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले को। अब देखो इस वाले में क्या मोड जेड अपना कितना निकाला था हमने √2 आ गया मोड जेड, और cos थीटा अपने को दे रखा है, cos थीटा हो गया -3π/4 और प्लस आयोटा साइन -3π/4। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो थीटा नेगेटिव दे रखा है, तो अगर नेगेटिव वाला पार्ट अगर अपने को बाहर लेना है तो केवल cos थीटा और sec थीटा दोनों में जो अपना थीटा अगर नेगेटिव होगा तो वो बाहर आके यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव पार्ट, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो बाहर आता है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2, यहाँ से माइनस पार्ट बाहर आ जाएगा cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, क्योंकि देखो ये माइनस बाहर आएगा तो बाहर आता है प्लस का बनेगा, तो प्लस पहले से ही है तो प्लस का प्लस ही लिखना है। तो ये हो गया अपना पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। इस वाले में भी अपने को पोलर फॉर्म निकालनी है, तो मोड जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हो गया अपनी पोलर फॉर्म। अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मोड जेड आ जाएगा अपना -3 का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा अपना 0 है, तो ये आएगा रूट प्लस का 3 मोड। अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो आर्ग्यूमेंट होगा tan थीटा इज इक्वल टू b/a, तो b तो इसमें 0 दे रखा है, 0 डिवाइड बाय माइनस का √3, तो ये तो 0 ही आएगा। तो 0 किस वाले में आता है, देखो 0 किस वाले में आता है, ये चीज अपने को देखनी है। देखो 0 किस वाले में आता है, 0 आता है tan 0 डिग्री। अगर मैं निकाल रहा हूँ tan 0 डिग्री क्या होता है ना,
साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है अपना 0 होता है, और कोस 0 डिग्री होता है प्लस का 1 एंड 0 ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो वैल्यू 0 आ रही है और 0 डिग्री, इस वाले को थीटा आ जाएगा अपना 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को अगर रेडियन फॉर्मेट लिखते हैं तो 0 का 0 ही लिखेंगे। तो अपना ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हो जाएगा देखो माइनस a कोमा b हो जाएगा अपना 0। तो ये होगा अपना, इस वाले को अगर लिखें तो -√3 कोमा 0 होगा। तो a अपना माइनस यानी यहाँ पे कहीं होगा ये अपना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो इस वाले में अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाला है तो अपनी पाई आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होती है पाई, थीटा इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इक्वल टू पाई होगा अपना। देखो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट, तो इसमें पाई माइनस थीटा लेना होता है। तो थीटा तो अपना 0 है तो केवल पाई बचेगा ना, तो आर्ग्यूमेंट वैसे पाई आ जाएगा अपना। तो यही अपने इस फॉर्मेट में पुट कर देते हैं, √3 cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन, सॉरी पाई लेना है यहाँ पे, 0 डिग्री नहीं लेना। तो ये हो जाएगा अपना पोलर फॉर्म। इस वाले कॉम्प्लेक्स में निकालना है अपने को पोलर फॉर्म। तो पहले मोड जेड निकाल लेंगे। देखो सारी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको केवल एक बार कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो पहले मोड जेड निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट तो होगा tan थीटा, b अपना दे रखा है 1 डिवाइड बाय √3, तो ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आएगा अपना 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अपना आर्ग्यूमेंट यही वाला रहेगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आया, तो इसको अगर उस वाली फॉर्मेट लिखना है रेडियन में तो π/6, ये हो जाएगा अपना आर्ग्यूमेंट। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखें 2 cos थीटा आ जाएगा π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा π/6। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म।